साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज घर हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी हमें कुछ हैक्स और टिप्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे ही हैक्स और टिप्स आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जरी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर पहली यूजफुल टिप को देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ मेटल की चूड़ियाँ, और ये जो हुक है वो मैंने एक चूड़ी को बीच से कट करके ही बनाया है। और इसी के साथ हमें चाहिए एक ऊन और एक सीज़र। ऊन की जगह आप कोई भी धागा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धागा मजबूत होना चाहिए। और अब हमने जो मेटल की चूड़ियाँ हैं वो इस तरीके से हमने हैंगर के ऊपर रख देनी है। तो मैंने यहाँ पर 6 चूड़ियों का यूज़ किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, कोई भी एक थ्रेड लेना है और थ्रेड से हर चूड़ी को इस तरीके से हमने टाइट से बांध देना है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से सेम आपने सारी चूड़ियों को ऊपर से बांध देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चूड़ियों को ऊपर से बांध दिया है। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो बीच की साइड से भी हमने सारे धागे से इस चूड़ियों को बांध देना है टाइट से, ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैं बांध रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने भी यहाँ पे टाइट से इसको बांध देना है। एक्स्ट्रा जो धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चूड़ियों को बीच से भी और ऊपर से बांध दिया है। और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ मैंने कहाँ पर किया है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है अपनी सारी चुन्नियों को यहाँ पे हैंग करने के लिए। तो आप भी इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, और आपकी जितनी भी चुन्नियाँ हैं आप इस तरीके से इसमें हैंग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हमें कहीं जाना होता है और जब हम अपनी चुन्नियों को ढूंढते हैं तो हमारी चुन्नी एकदम से नहीं मिलती हैं हमें। लेकिन अगर हम इस ऑर्गेनाइज़र में अपनी सारी चुन्नियों को हैंग करके रख दें तो हमें कहीं जाने पे हमारी जो जितनी भी चुन्नियाँ हैं हमें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक जगह ही ये सारी चुन्नियाँ हैंग रहेंगी, तो हम इसको ईज़िली निकाल के वेयर कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीका अपनी सारी चुन्नियों को अरेंज करने का एक ही जगह पर। आई होप दोस्तों ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और आपके साथ मैं DIY शेयर करने जा रही हूँ। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है मैं कैरी बैग से आपको शेयर करके बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कैरी बैग लेना है और इसके जो हैंडल्स होते हैं हमने कट कर देने हैं। और अब हमने ये जो कैरी बैग है इसको उल्टा कर देना है। तो दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके के जो कैरी बैग हैं ये तो आते ही रहते हैं। तो अब हमने नीचे से 3 उंगली का गैप देना है, 3 फिंगर्स का, और नीचे से 3 फिंगर्स को छोड़ के हमने इसको डबल फोल्ड कर देना है। एक तो मैं ऊपर से फोल्ड करके आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ, आपने इवनली इसको फोल्ड करना है। ये हमारा एक फोल्ड हो गया। अब इसी तरीके से हमने दूसरा फोल्ड भी कर देना है, और ये जो फोल्ड है हमने उल्टी साइड से ही कैरी बैग को करके करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका डबल फोल्ड कर दिया है, और 3 फिंगर का जो गैप है हमने नीचे से छोड़ दिया है। और अब हमने ये जो कैरी बैग है इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर देना है। देखिए, इस तरीके से मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर देना है। और अब ये जो ट्रायंगल जो शेप निकला हुआ है इसको हमने अंदर की तरफ मोड़ देना है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे मोड़ देना है। और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है कैरी बैग से। और अब हमने क्या करना है कि ये जो कैरी बैग के साइड्स हैं इनमें हमने कार्डबोर्ड लगाने हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं, ये सूट के अंदर आए हुए थे, तो मैं यहाँ पे इनका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बच्चों की कॉपियों के जो गत्ते होते हैं उनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास कार्टन पड़े हुए हैं तो उनका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो गत्ते हैं मैंने उसको सारे साइड्स पे लगा दिया है, और आपने भी इसी तरीके से हर साइड में इन कार्डबोर्ड को लगा देना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में इस तरीके के कैरी बैग तो आते ही रहते हैं और बहुत सारे ये इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे पास तो ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने इसका सोचा कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइज़र बना दूँ। इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने बना के तैयार कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। और इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ आप अपने सामान को रखने के लिए कर सकते हैं। तो आप चाहे इसमें अपने बच्चों के कपड़े रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे के कपड़े रख दे रही हूँ, सारे टी-शर्ट्स को, और इस तरीके से मैं अपने अलमीरा में ऑर्गेनाइज करके इनको लगा देती हूँ। एक तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, और दूसरा हमारे स्पेस की सेविंग भी हो जाती है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का तरीका। आइडिया अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसके लिए भी। तो चलिए फिर दोस्तों, नेक्स्ट टिप को भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट टिप में एक सॉल्यूशन बनाने जा रही हूँ, और इस सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए कुछ प्याज के छिलके और कुछ लहसुन के छिलके। ये वही लहसुन प्याज के छिलके हैं जिनको हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों। मैंने कई सारी वीडियो में इनके बारे में आपको बताया भी है।
और इसी के साथ अब हमें चाहिए कुछ हरी मिर्ची। एक मुट्ठी मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्च की ये जो डंठल होती है ना, ये जो स्टिक्स होती है ऊपर की, सिर्फ हमने इसी का ही यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने सारी जो ये मिर्ची होती है, इनके जो डंठल होती हैं ऊपर की, वो हमने तोड़ लेनी है। और इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा दोस्तों। और ये जो सॉल्यूशन है ना, आपके घर के लिए बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हरी मिर्च के जो ऊपर के स्टिक्स है ये तोड़ लिए है, और हमने यहाँ पे इन सारे जो वेस्टेज होते हैं इनका ही यहाँ पे यूज़ करना है। दोस्तों आप वीडियो के कोई भी पार्ट को स्किप मत किया करिए, वरना आपको जो वीडियो है, जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ टिप, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलिए अब ये जो वेस्ट है ना, हमने इसको एक बाउल में निकाल देना है। और इसका अब हम यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ। जो हमारे घर में जो छिपकलियाँ आती है ना, ये जो सॉल्यूशन है हम उसके लिए बनाने जा रहे हैं। जो छिपकलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं और इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है। और बरसात के सीज़न में, जैसे आजकल बरसात चल रही है, तो ऐसे मौसम में जो कीड़े मकोड़े और जो छिपकलियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे घर में। और छिपकलियाँ तो इसलिए आती हैं ताकि वो कीड़े मकोड़ों को खा सके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। अगर हमारे खाने पीने में ये गिर जाए ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो चलिए अब ये जो वेस्ट है ना, मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है। और अब हमने इसमें डाल देना है 1 गिलास पानी। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं। और अब हमने जितना भी वेस्ट डाल रखा है बर्तन में, और पानी के साथ हमने इसको उबाल देना है। आप चाहे तो ये जो वेस्ट है, जैसे प्याज और लहसुन के छिलके और जो मिर्च की डंठल है, इसको आप 1 दिन के लिए इस तरीके से छोड़ सकते हैं पानी में, ताकि जो इसका सॉल्यूशन है वो अच्छे से तैयार हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे इसको तुरंत ही तैयार कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको उबाल रही हूँ। कम से कम हमने इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही उबाल देना है। और यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल रेड कलर आ रखा है। ऐसा लग रहा है हमने इसमें चाय पत्ती मिला रखी है, लेकिन हमने यहाँ पे चाय पत्ती का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और जब ये सॉल्यूशन 10 मिनट तक उबल जाएगा और जब ये ठंडा हो जाएगा, तब हमने यहाँ पे इसका यूज़ करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है ठंडा हो चुका है, और अब हमने इसका यहाँ पे यूज़ करना है। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना रेड आ रखा है। तो अब हमने यहाँ पे कोई भी बर्तन में इसको छान लेना है चाय छन्नी से। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, ये सारी छिपकलियों और कीड़े मकोड़ों पे 100% वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको छान लिया है। और अब हमने कोई भी एक स्प्रे बोतल में इसको भर देना है। अगर आपके पास दोस्तों स्प्रे बोतल नहीं है, तो आप कोई भी एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन पे छेद कर लीजिए, और इस सॉल्यूशन को उस बोतल में भर के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे सॉल्यूशन को स्प्रे बोतल में भर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताती हूँ इसका आपने किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों आपको जहाँ पे भी लगता है जहाँ से छिपकलियाँ आपके घर के अंदर आती हैं, जैसे मेन डोर पे आप इसको डाल दीजिए, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं छिपकलियों के अंदर आने का। तो आप यहाँ पे इसको स्प्रे कर दीजिए। हर कोने में, दरवाजे के पीछे हो या फ्रिज के पीछे हो, आप पर्दे के ऊपर हो, हर जगह आप इसको स्प्रे कर दीजिए। और लाइट के पास जहाँ पे आपका बल्ब रहता है, उस तरफ भी आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा। कि बरसात के मौसम में जो बल्ब के ऊपर कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको खाने के लिए छिपकलियाँ आती हैं आपके घर में। दरवाजे के पीछे आप इसको स्प्रे कर दीजिए, फ्रिज के पीछे हो या टीवी के पीछे हो, हर जगह आप इसको स्प्रे कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जो छिपकलियाँ छिप कर रहती हैं, वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर दीजिए। अपने वॉशरूम में इसको स्प्रे कर दीजिए। जो जूतों की अलमारी है दोस्तों, उसके पीछे भी सबसे ज़्यादा जो छिपकलियाँ होती हैं छिप कर रहती हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको स्प्रे कर दीजिए। और जब आप इसको स्प्रे करेंगे ना, तो आप अपने खिड़की दरवाजे खोल दीजिएगा, ताकि छिपकलियाँ दोस्तों आपके घर से बाहर निकल सके। दोस्तों जब ये स्प्रे ना छिपकलियों के स्किन के ऊपर पड़ता है, तो छिपकलियों को इसकी जो स्मेल है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हैं। तो दोस्तों एक बार आप इस सॉल्यूशन को बनाइएगा और अपने घर पे इसको यूज़ करिएगा, और सच मानिए 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आशा करती हूँ आपको आज की सारी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप मेरी पहली बार आए हैं, तो इसी तरह की यूज़फुल टिप्स देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।